नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। देखेंगे सबसे पहले खबर अंबागढ़ से। नवगठित जिला मानपुर मोहला चौकी 2 सितंबर से नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। इस नए जिले के विभागों के बंटवारे को लेकर अंबागढ़ चौकी के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल द्वारा नए जिला मुख्यालय अंबागढ़ चौकी में ही बनाने की मांग की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिसमें मोहला मानपुर चौकी जिला राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नए प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरने की बात कही थी। इसके बाद अंबागढ़ चौकी के लोग चाहते हैं कि मानपुर मोहला चौकी जिला का मुख्यालय अंबागढ़ चौकी में बनाया जाए, जिसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। सीएम बघेल ने इस मुलाकात में क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि अंबागढ़ चौकी के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें, एक बड़े भूभाग में फैला राजनांदगांव जिला अब 4 जिलों में विभाजित हो गया है। यह जिला अब कवर्धा, मानपुर मोहला चौकी, खैरागढ़, गंडई, छुई खदान व राजनांदगांव जिले के रूप में जाना जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर मोहला की दूरी राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसके कारण लोगों को प्रशासनिक कामकाज कराने में परेशानी उठानी पड़ती है। अब इस नए जिले का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल 2 सितंबर को करने जा रहे हैं, जिसकी विधिवत तैयारी कर ली गई है। इस बीच स्थानीय लोगों ने अंबागढ़ चौकी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग की है। अब देखना होगा कि सीएम बघेल क्षेत्रवासियों को आगे क्या सौगात देते हैं। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के एफसीआई में चावल जमा नहीं करने वाले 2 राइस मिलरों पर खाद्य व वितरण विभाग ने कार्यवाही कर उनके पास से 2 लाख टन चावल व धान को जब्त कर लिया है। खाद्य और वितरण विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सूरजपुर जिले के 2 राइस मिलर के यहां छापा मारकर उनके पास से 63 लाख का चावल और धान जब्त किया है। विभागीय सूत्रों की माने तो कमलपुर के विशाल एग्रो और नयनपुर के भगवती राइस मिल कई महीनों से एफसीआई के कोटे का चावल जमा नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यह कार्यवाही की गई। खाद्य विभाग ने उनके पास से 1121 क्विंटल चावल और 840 क्विंटल धान जब्त किया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम का मामला दर्ज कर दोनों राइस मिलरों को न्यायालय में पेश किया गया है। देखिए, हम जो है ज़िले के राइस मिलर्स को एफसीआई में चावल जमा करने के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं। देशों का कौन कौन राइस मिलर उस पर अमल कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि 2 राइस मिल, एक विशाल एग्रो है, लगभग वो 125 दिन से चावल जमा नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर हमने जाके भौतिक सत्यापन किया। तो हमको 218 क्विंटल चावल जो वहाँ पर प्राप्त हुआ, तो उसमें जब्ती की कार्रवाई किए हैं, क्योंकि उनके द्वारा और हमको निर्देश भी दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी अपना बाकी जो चावल है वो जमा करें। इसके साथ ही भगवती राइस मिल को भी देखा गया कि वो भी 55 दिनों से चावल नहीं जमा कर रहे थे। तो इन दोनों मिलर को ये हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी इन लोग अपना जो बैलेंस चावल है वो जमा करें। तो भगवती राइस मिल में हमने 800 क्विंटल धान और 800 क्विंटल चावल का जब्ती बनाया है। बेमेतरा जिला पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यातायात शाखा का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कानून और सुरक्षा व्यवस्था के साथ बेहतर पुलिसिंग के निर्देश भी दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बेमेतरा जिला पुलिस के यातायात शाखा का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हुए साफ सफाई के साथ जरूरी सामानों के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्यवाही करने और अंजोर रथ के माध्यम से स्कूल, कॉलेजों व हाट बाजारों में यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा। मध्य प्रदेश के खंडवा में जान जोखिम में डालकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने पर मजबूर हैं। बारिश के दौरान नर्मदा के बैक वाटर में पुलिया के डूबने से बच्चे को यह जोखिम उठाना पड़ रहा है। इन सबके बीच इंदिरा सागर बांध बनाने वाली कंपनी बजट का अभाव बताकर नाव चलाने से इनकार कर रही है। वहीं जिले के कलेक्टर ने सर्वे की बात की है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध में अपनी जमीनों का बलिदान देने वाली ही अब उसकी पीड़ा भोग रहे हैं। जो गांव डुबान में शामिल नहीं किए गए, उन लोगों की पीड़ा कम नहीं हो पा रही है, जिसकी प्रशासन अनदेखी कर रही है। ऐसा ही बांगरदा पंचायत का अमोदा गांव है, जहां एकमात्र रास्ते की पुलिया बैक वाटर में डूब चुकी है। स्कूली बच्चों को यहां बैलगाड़ी के सहारे निकलना पड़ रहा है। गहरे पानी के बीच बच्चों को डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। ये जब से मतलब पानी भरा है ना यहाँ 262 मीटर 13 पॉइंट जी, जब से मतलब ये समस्या है। तो ये दिया था आवेदन भी जी, नाव भेजते थे जी, बस नाव से काम चलता था। उसके बाद में कोई इस बार नाव भी नहीं भेजी, नहीं दी। पुल निर्माण हो जाए जी,
तो दिक्कत मिट जाएगी हमारे जी। यहाँ कम से कम 50 परिवार हैं। 50 किसान भी हैं, सब जमीनें भी हैं। जी वो भी कोई किसान की इस पार है तो उधर से इधर आते हैं, जी और इधर वालों की उधर भी जमीन है तो वो भी जाते हैं। कई बार गाड़ियाँ पलटी खा गई, बड़े मुश्किल से निकालते हैं उनको। एनएचडीसी कार्यालय के अधिकारी प्रभावित ग्रामीणों की शिकायत नहीं सुन रहे हैं। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि विभाग के पास बजट नहीं है, जिसके कारण नाव की व्यवस्था करने से वे इनकार कर रहे हैं। इसमें कल शाम को सूचना मिली थी, तो उसमें ऐसा ज्ञात हुआ था कि कुछ आबादी का कुछ क्षेत्र है, इसमें 10-12 मकान बने हुए हैं, जिसका जो अप्रोच है उसके रास्ते में पानी भरा हुआ है। तो वही शायद एक वीडियो था जिसमें बैलगाड़ी से कुछ लोग जा रहे थे। तो आज हमारे तहसीलदार और जो एनएचडीसी के लोग हैं वो गए हुए हैं, और शाम तक उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक मैंने ये किया, यदि कोई वहाँ पर स्कूल या आंगनबाड़ी है तो अस्थायी रूप से किसी ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ पर जल भराव ना हो, और अगर कोई स्थान नहीं तो तब तक वो स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखी जाए सुरक्षा की दृष्टि से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज तहसीलदार और एनएचडीसी के लोग हैं, वो पूरा उसका सर्वे करके शाम तक रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ही मैं कोई ऑथेंटिक जानकारी दे पाऊँगा। गरियाबंद की छुरा पुलिस को नक्सली बनकर सरपंचों से वसूली करने वाले 6 फर्जी नक्सलियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी नक्सलियों के पास से 3 एयर गन, वाकी टाकी, नक्सली वर्दी, नक्सली पर्चे और मिर्ची पाउडर के पैकेट सहित नक्सली साहित्य भी बरामद किए हैं। फर्जी नक्सलियों ने छुरा थाना के खुड़ियाडीह गांव के सरपंच के घर घुसकर मारपीट करते हुए 5 लाख की फिरौती मांगी थी। फर्जी नक्सलियों ने वारदात के दौरान एयर गन से हवाई फायर कर सरपंच के परिजनों के साथ मारपीट भी की। सरपंच के परिजनों की शिकायत पर छुरा पुलिस ने अपनी जान बचाई और मुखबिरों की मदद से सभी फर्जी नक्सलियों को धर दबोचा। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जिसे उसके मायके रायपुर से गिरफ्तार किया गया। इस फर्जी नक्सली गैंग में एक पूर्व समर्पित नक्सली और एक पूर्व बर्खास्त सहायक आरक्षक भी शामिल पाया गया। ग्राम खुटियाडीह के सरपंच का बेटा है जो हेमू नागेश, उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराया थाना छुरा में कि रात्रि में उनके घर में अज्ञात वर्दीधारी लोग घुस गए थे, दरवाज़ा खटखटाकर और अपने आप को नक्सली बताकर दरवाज़ा खटखटाए और घर में घुसकर मारपीट किए। और मेरे पिताजी जो कि सरपंच है गांव के, उसको पूछे तो बताया गया कि वो घर में नहीं है, तो उनके साथ मारपीट किया और ये बोला गया कि 5 लाख रुपया चाहिए, और 5 लाख रुपये नहीं दोगे तो तुम्हारे पिताजी जो सरपंच है उसको जान से मार दिया जाएगा, ऐसा धमकी दे करके ये लोग चले गए। इसकी रिपोर्ट थाना छुरा में दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पता चला कि जब हमने इसका विश्लेषण किया तो पता चला सबसे पहले ये क्षेत्र नक्सली प्रभावित क्षेत्र नहीं है, नक्सली कैसे यहाँ आए। दूसरा, और विवेचना में ये पता चला कि ये कार से गए हुए थे। तब हमको पूरा एक बात पुख्ता हो गया कि ये फर्जी लोग हैं जो कि उगाही के उद्देश्य से वहाँ गए थे। इस पर विवेचना हमने प्रारंभ किया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला और उसके आधार पर हम लोग 5 संदेहियों को पूछताछ किया, जिससे उसने अपना जुर्म कबूल किया। और 5 में से एक गौतम चक्रधारी जो कि अभी गरियाबंद में रहता है, ये पूर्व में भी इसी तरह के प्रकरण में जेल जा चुका है और अभी बेल पे है। इसका दूसरा साथी प्रहलाद पिपरहटा का है और 2 लड़के पोखरा राजिम के आसपास के हैं और एक महिला इसमें शामिल है जो कि रायपुर के रहने वाली है। इस तरह से 6 आरोपी कुल हैं, जिसमें 5 पुरुष, 1 महिला, एक बर्खास्तशुदा सहायक आरक्षक है और एक जो मास्टरमाइंड है गौतम, वो पहले नक्सली संगठन में रहा है और वही इस घटना का योजना बनाकर इस कार्रवाई को करने में मदद की। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर हर पल हर क्षण हर सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर धमतरी से। धमतरी जिला जेल में हथियार रखने के मामले में सजा भुगत रहे एक कैदी ने अपने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी खबर सुनते ही कैदियों और जेल कर्मियों में हड़कंप मच गई है। जेल अधिकारियों की सूचना पर मजिस्ट्रेट डीजे और सीजीएम मजिस्ट्रेट जेल पहुंचे, जहां शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जिला जेल धमतरी में आर्म्स एक्ट मामले में सजा काट रहे कैदी अरबाज खान ने अपने बैरक में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस आत्महत्या कांड के बाद कैदियों व परिजनों ने जेल कर्मचारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला जेल अधिकारी की सूचना के बाद मजिस्ट्रेट डीजे व सीजीएम मजिस्ट्रेट ने जेल पहुंचकर बैरक में रह रहे कैदियों से पूछताछ भी की। फिलहाल कैदी के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है। साथ ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो मैं सुबह यहाँ 12 बजे से आया हुआ हूँ। मैं जब गया तो मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, जिसमें पता चला कि मेरे भाई ने स्वयं अपने से ही आत्महत्या की है, पर मुझे कारण पता नहीं था। जब दूसरी बार मजिस्ट्रेट सर आए, इंक्वायरी कमीशन आई, मैं जब गया तो बहुत सारे कैदी और कुछ अंदर के भी लोग जो कैदी नहीं हैं, उन्होंने ये बताया कि तेरे भाई को प्रताड़ित किया जाता था, किनके द्वारा जो वहाँ के पहरेदार हैं, शायद उनको बाबा बाबा अंदर बोला जाता है ना? कुछ मुकुंद कुमार या ऐसा कुछ नाम है उनका, बाबा बाबा अंदर में बोला जाता है। वो प्रताड़ित किया करते थे, जैसे कि हाथ पैर दबवाना और उसको धमकी देना कि तेरे को गुलाम बना के रखूँगा, कायदे में रहो, और गाली गलौज किया करते थे। और कुछ हफ्ते पहले, अभी 1-1.5 हफ्ता पहले उसको मारे भी थे, है ना? उन्हीं ने, वही बाबा ने मारा भी था। और मेरे भाई ने सूचना भी दी थी कि सर मुझे मत सताओ, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि जो तेरे को करना है कर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कैदियों ने मुझे खत भी दिया लिख कर अपने हाथों से कि सर ये मीडिया में दे देना, मगर मैं पढ़ा उनके सामने, और वो पढ़ते ही बाबा ने वो खत को फाड़ दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बोला जब आप ऐसा नहीं हो तो खत को क्यों फाड़े? खत को फाड़ दिया उन्होंने और सच्चाई को दबा दी। मगर मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने और इंक्वायरी कमीशन में सब बता दिया है, और जो खत फाड़े थे उन्होंने, वो मैं अपने पास रखा था, उन्हीं को दे दिया है मजिस्ट्रेट साहब के पास। आपके भाई का क्या नाम है? अरबाज अली। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 2 मछली मार्केट में नशे में धुत एक सगे भाई ने रंजिशवश अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। एक सगा भाई अपने दूसरे भाई की सुरक्षा के लिए जान न्यौछावर कर देता है, लेकिन भिलाई के कैंप 2 मछली मार्केट में ठीक इसके विपरीत भाई की ही जान लेने का मामला सामने आया है, जहां हत्यारे भाई ने रिश्ते को कलंकित कर मानवता को शर्मसार कर दिया। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां नशे में धुत भाई शाकिन खान ने अपने सोते हुए भाई फिरोज खान के सिर पर पत्थर पटककर उसे सदा के लिए सुला दिया। इस पर भी भाई का मन नहीं भरा तो उसने खून से लथपथ मृतक भाई को चादर उड़ाकर भाग खड़ा हुआ। सूत्रों की माने तो मृतक चौकीदार का काम करता था, जिसका अपने भाई के साथ कुछ दिनों से अनबन चल रहा था। फिलहाल पुलिस मृतक के भाई को संदेह के आधार पर अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है, मछली मार्केट क्षेत्र है, जहां पर वहां सुबह एक बॉडी मिला, और जब उसमें पुलिस पहुंची और सारी टीमें पहुंची तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। बॉडी को पंचनामा आदि करने, प्राथमिक कार्रवाई करने के उपरांत पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। और इनके भाई के जो कि सगे भाई हैं, उनको हिरासत में संदेह के आधार पर लिया गया है। कुछ चीज़ें पुलिस के पास आई हुई हैं जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या इनके भाई के द्वारा ही किया गया है। और पूर्व में भी जो रिकॉर्ड है वो दोनों भाई के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा वगैरह होता था। ये भी इस बात का है कि घटना भाई के द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा है। और जो कपड़े आदि जो जब्त किए गए हैं अभी पुलिस के द्वारा, उसमें भी कुछ गहरे निशान मिले हुए हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि भाई के द्वारा हत्या करना प्रतीत हो रहा है। लेकिन अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, और अभी इसमें जांच की जा रही है।
देर शाम तक हम इसमें फिलहाल इस्पात नगरी भिलाई की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। इस घटना को लेकर शहर में चर्चा हो रही है कि जब अपने ही हत्या जैसी घटना को अंजाम देने लगे तब ऐसे में कौन किस पर विश्वास करेगा। इस घटना ने भाई जैसा कोई बड़ा दोस्त नहीं और भाई जैसा कोई बड़ा दुश्मन नहीं वाली कहावत को सिद्ध कर दिया है। इंडियन न्यूज के लिए भिलाई से वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। अंबिकापुर जिले की कोतवाली और मणिपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए चोरी की 6 मोटरसाइकिल सहित 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंबिकापुर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अंबिकापुर की पुलिस अलर्ट थी। इस मामले में कोतवाली व मणिपुर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 2 सगे भाइयों से 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। कोतवाली पुलिस ने एक सगे भाई से 4 और दूसरे से 2 मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसके बाद मामला दर्ज करते हुए दोनों सगे भाइयों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना कोतवाली अंबिकापुर अंतर्गत जिला अस्पताल से लगभग 2 मोटरसाइकिल की चोरी, एक पल्सर, एक स्प्लेंडर प्लस और अपने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट, एक अपाचे मोटरसाइकिल की रिपोर्ट जो है प्रार्थियों ने दर्ज कराई थी। हमने जो है थाना कोतवाली पुलिस और अपना मणिपुर चौकी की संयुक्त टीम द्वारा हमने चोरी को जो था उसको आरोपियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे के भीतर हमने टीम बनाकर कड़ी कार्रवाई किया और जो संदेही जो सस्पेक्ट जो छूटे थे जेल से भी उन पर हमने निशाना साधा। तो ये बात समझ आया कि जो साथी मोटरसाइकिल चोर है विक्की और विकास प्रजापति, ये लोग जो है चोरी के मोटरसाइकिल के साथ घूम रहे हैं। उनको जो हमने घेराबंदी कर पकड़ा और इनके कब्जे से लगभग 6 मोटरसाइकिल जो चोरी किए थे हाल में 24 घंटे के भीतर, बुलेट मोटरसाइकिल, अपाचे, स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्रो और हीरो होंडा डिलक्स, कुल 6 मोटरसाइकिल इनसे बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी दोनों को न्यायिक रिमांड पर किया गया है। अंबिकापुर पुलिस ने बकरी चोरी करने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने महिला को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के महामायापारा में रहने वाले एक युवक ने पेड़ पर बंधी बकरियों को चोरी किए जाने की शिकायत थाने में की है। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने महामायापारा में ही फिर बकरी चोरी करने पहुंची अंबिकापुर कंपनी बाजार निवासी एक महिला को रंगे हाथ धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की, जिसमें महिला ने पहले भी बकरियां चोरी करने की बात कबूल की थी। फिलहाल पुलिस ने महिला पर चोरी का मामला दर्ज करते हुए इसे जेल भेज दिया है। जी, एक प्रार्थी संजय विश्वकर्मा के द्वारा अपनी 3 बकरियों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन तीनों बकरियों को बरामद कर लिया गया है। कविता नगेशा नाम की महिला से बरामद किया गया है। इसमें FIR पंजीबद्ध किया गया है और आज कविता नगेशा जी को भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।